तो हाँ, जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कौन सी एनिमे और मांगा रिकमेंड करोगे लोगों को, जो अच्छा एक लाइफ लेसन दे और वैल्यूज दे? कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एनिमे या मांगा नहीं पढ़ती है, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है नहीं। लेकिन कुछ टाइम से लोगों में फेमस हो रहा है एनिमे और मांगा। अब बात आई तुम्हारे क्वेश्चन की, तो मैं तो भाई जो सबसे फेमस एनिमे है या फिर उसका मांगा भी पढ़ सकते हो तुम, जो कंप्लीट हो चुका है, वो तो है अटैक ऑन टाइटन। बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा, उसका जापानीज नेम कुछ और है जो कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ अटैक ऑन टाइटन मांगा या फिर एनिमे, तुम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो या फिर दोनों ही देख लो। अब एक्चुअली इसमें तो कहानी बहुत अच्छी है, खासकर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में जब तुम देखना शुरू करोगे एनिमे, तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एरन येगर, ठीक, हम्म। उस वो जिस कंट्री में रहता है और उस पे अटैक हो जाता है टाइटन्स का। टाइटन्स माने तो कुछ हम्म। विचित्र प्राणी, उसका अटैक हो जाता है तो उसको लगता है, और मतलब उसके और भी साथियों को लगता है कि भाई हमारी जो वॉर है वो टाइटन्स के साथ है, और टाइटन्स जो है वो वॉल्स के बाहर से आते हैं। तो हम्म। ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस होगी तो तुमको लगेगा कि भाई जो जिनको तुम विलन समझते थे, ठीक है, वो एक्चुअली में विलन नहीं होते। उनकी लाइफ का भी बैकग्राउंड कुछ होता है, उनके लाइफ में भी पास में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, उनके एक्शंस उस तरह से होते हैं। तो एक्चुअली इस मांगा में या फिर इस एनिमे में ये पोर्ट्रे किया गया है कि भाई तुम जो व्यू पॉइंट रखते हो दूसरों को लेके, ठीक है, तो तुम जो जज करते हो दूसरों को उनके एक्शंस पे या फिर उनके बिहेवियर पे, वो जरूरी नहीं कि सच हो, ठीक, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो पर्टिकुलर बंदा ऐसा क्यों एक्शन ले रहा है, उसका रीजन क्या था, उसकी क्या मजबूरी थी। हाँ, हाँ, क्योंकि उसके भाई सर्कमस्टेंसेस क्या थे? हम्म, क्योंकि ऑब्वियस बात है, एज अ ह्यूमन बीइंग होता यही है कि भाई तुम्हारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं जो किसी को पसंद भी ना आए, लेकिन वो तुम्हारे हम्म। लिए इम्पोर्टेंट होते हैं तो तुमको करना पड़ेगा। तो अटैक ऑन टाइटन में एक्चुअली यही दिखाया गया है। तुम्हें स्टार्टिंग के एक या दो सीजन देखोगे जब, तो तुमको यही लगेगा कि भाई जो मेन कैरेक्टर है वही सही है, जो नेगेटिव रोल में गए हुए हैं वो गलत है। लेकिन बाद में जब तुम्हें जो बाद नेगेटिव में रोल भी अपना कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो फिर हम्म, फिर पता बाद में चलेगा। जब तुम्हें अपोजिट साइड का भी स्टोरी जब पता चलेगा, तुम्हें जब पता चलेगा कि भाई उनकी ऐसे क्या रीजन थे या क्या मजबूरी थी कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, उनकी स्टोरी क्या थी पीछे की, तो फिर वो एक पर्सपेक्टिव तुम्हें ये दे देती है लाइफ में कि भाई भले ही तुम्हें ये लगे कि भाई सामने वाला बंदे को तुम पसंद नहीं करते, उसके ये हरकतें या उसकी ये आदत मुझे नहीं पसंद है, लेकिन तुम्हें ये जजमेंट तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक तुम्हें ये ना पता चल पाए कि भाई सामने वाला बंदे को तुम अच्छे से जान ना पाओ, ठीक, जब तक तुम्हें उसका पूरा डेटा ना मिल पाए, डेटा माने तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल पाए अच्छे से, ठीक, तुम उस पर्सन को अच्छे से ना जान पाओ, तब तक तुम्हें जजमेंट रखनी नहीं चाहिए। इस वजह से मैं तो भाई अटैक ऑन टाइटन को काफी पसंद करता हूँ। इस वजह से और भी लोग जिन्होंने देखी है मांगा या फिर एनिमे जिन्होंने देखा होगा, उनको तो ये बहुत ही पसंद इसीलिए आ भी रही है। पॉइंट ऑफ व्यू से नारुतो कैसा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नारुतो भी बहुत अच्छा है। अब नारुतो थोड़ा सा लंबा एनिमे है, आई थिंक मेरे ख्याल से उसके 700 एपिसोड्स है, अगर तुम फिलर्स भी हटा देते हो सबके, तो अराउंड 350 to 400 चैप्टर्स तो होंगे उसमें। लेकिन हाँ, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नरूटो भी बहुत बढ़िया है। नरूटो में भाई, अब जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ी उसके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि नरूटो में बेसिकली स्टार्टिंग में तो यही दिखाया गया है कि नरूटो जो है उसको कोई पसंद करता नहीं है, उसको सब अलग नजरों से देखते हैं, उसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है। उसका रीजन जब तुम पढ़ोगे आगे,
या फिर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा उसका रीजन क्या था। ठीक, तो नरूटो जो है वो अजीब अजीब हरकतें, कुछ भी उटपटांग हरकतें करता था दूसरों की अटेंशन पाने के लिए। ठीक है, कभी किसी के पेंटिंग बिगाड़ देता था, कभी किसी के स्टैचू पे कुछ अलग बना देता था। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिससे कि लोग उसे अटेंशन दे, और उसका एक ही सपना था, और वो उस सपने को लेके हमेशा से डेडिकेट रहा। उस सपने को लेके उसने काम किया। ठीक, और साथ ही साथ उस काम को देख के और लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना चालू किया। तो नरूटो में एक्चुअली ये दिखाया गया है ना कि भाई एक पर्सन जिसको कोई बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, ठीक, उसकी सोसाइटी ही उसे नहीं पसंद करती, वो कैसे अपने एक्शंस और अपने विजन के थ्रू लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को साथ मिला के अपने गोल की तरफ जाता है। तो नरूटो का मेन पॉइंट लाइफ के व्यू से तो यही है कि उसका डेडिकेशन, उसका हार्डवर्क, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका गोल की तरफ वर्क करना। ठीक, बहुत लोग गोल बना लेते हैं, बहुत लोग सोच लेते हैं उनको क्या करना है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा तरीका या कुछ होता नहीं कि जिससे कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक, और साथ ही साथ एक सही टीचर या एक सही गाइडेंस देने वाला मेंटोर भी होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक, अब वो मेंटोर भाई तुम बुक से ले लो, चाहे तुम एज अ पर्सन किसी को अगर अच्छे से जानते हो, तुम जानते हो वो तुम्हें अच्छी गाइडेंस दे सकता है, उसके पास जाओ। तो ये चीज नरूटो में दिखाई गई है, और ऊपर से लोगों के इमोशन से लेके, ठीक, सब कुछ है इसमें। तो इसीलिए नरूटो भी काफी फेमस है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है नरूटो को। तो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो, अगर कोई बंदा स्टार्ट अगर कर रहा है एनिमे या मांगा पढ़ना चाहता है, तो मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि भाई या तो आप अटैक ऑन टाइटन के साथ जाओ, या तो तुम लोग नरूटो देख सकते हो। अब अटैक ऑन टाइटन थोड़ा छोटा है, उसके आई थिंक मांगा के चैप्टर्स 130 या 140, ज़्यादा शायद बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इतने ही होंगे। लेकिन नरूटो का जो मांगा है वो काफ़ी लंबा है, और उसका एनिमे भी बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स है उसमें। जैसा कि मैंने बताया 700 एपिसोड्स हैं। तो वो आपके तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम लोग के पास टाइम कितना है, वरना लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और जिसके पास अगर टाइम है देखने का, तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि ये दोनों देखे।